वोल्टेज और करंट, इन दोनों में से ज़्यादा डेंजरस कौन है? और क्या वोल्टेज अकेला काफ़ी है किसी की जान लेने के लिए? देखिए, हमने अपने बड़ों से यही सुना है कि हाई वोल्टेज से लोगों की जान चली जाती है। बट अगर ऐसा होता तो हाई वोल्टेज वायर्स पर बैठने वाले बर्ड्स को भी अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हम ह्यूमंस और बर्ड्स में क्या डिफरेंस है जो बर्ड्स को हाई वोल्टेज वायर पर बैठने के बाद भी उन्हें सेफ रखता है? एक्चुअल में वोल्टेज केवल एक पुश है जो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करके करंट को प्रोड्यूस करता है। और ये करंट हमारे नर्व्स, मसल्स, हार्ट और ब्रेन को डैमेज करता है। जब बर्ड किसी एक सिंगल वायर पर बैठता है तो उसके दोनों पांव ऑलमोस्ट सेम पोटेंशियल पर होते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। और इसी जीरो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बर्ड की बॉडी से पास होने वाला करंट की वैल्यू भी जीरो होती है, जिससे उन्हें किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होता। बट हम ह्यूमन बींग्स के केस में अगर हम एक्सीडेंटली किसी वायर को टच कर लेते हैं तो हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर लगने वाला पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होती है, जिससे हमारी बॉडी के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारी बॉडी से एक अच्छे खासे अमाउंट में करंट पास होता है। और इसी करंट की वजह से हमारी बॉडी को सीवियर इंजरी फेस करना पड़ता है। सो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज अलोन काफ़ी नहीं है किसी को किल करने के लिए, बट करंट ये काम कर सकता है। लेकिन करंट के फ्लो होने के लिए वोल्टेज का होना जरूरी है। सो वोल्टेज कम डेंजरस है, करंट ज़्यादा डेंजरस है। अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग सेम वोल्टेज पर रहता है और उसकी बॉडी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तो वो हाई वोल्टेज के बावजूद भी सेफ रहेगा।